राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में आपका स्वागत है। ये सिर्फ राजस्थान की राजधानी नहीं है, बल्कि यहीं से तमाम आर्थिक गतिविधियां, पर्यटक विश्व भर से यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ से हस्तकला पूरे विश्व में पहुंचता है, चाहे वो सांगनेरी प्रिंट हो, ब्लॉक प्रिंट हो या फिर नक्काशी हो जो यहाँ पर की जाती है संगमरमर पर। लेकिन इसी के साथ राजनीति से आजकल चुनावों की वजह से जयपुर गर्म है। 19 सीटें यहाँ की हैं, जिसमें से बीजेपी के गढ़ में 10 सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने छीन ली थी। बीजेपी के हाथ में बची थी सिर्फ 6 और 3 गई थी निर्दलीय को। एक बार फिर नए सिरे से यहाँ जंग छिड़ी है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह सभी कांग्रेस को घेर रहे हैं, अशोक गहलोत की सरकार को घेर रहे हैं कि 2008 में हुए जयपुर बम धमाकों के सभी आरोपियों को तुष्टीकरण की वजह से रिहा किया गया है। पेट्रोल की कीमतें सबसे ज्यादा यहाँ है, तो गहलोत जी उस पर जवाब दें। इसी के साथ कन्हैयालाल मर्डर केस को बीजेपी उठा रही है और गहलोत कहते हैं हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आइए लिए चलते हैं आज आपको जयपुर की सड़कों पर, ये जानने के लिए कि जनता क्या सोचती है। चलिए। आज उस हनुमान मंदिर में आज तक पहुंचा है 2008 में, जहां पर धमाके हुए थे और लगभग 80 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन आरोपियों के बरी होने के बाद ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना है। बगल में धमाका हुआ था साल 2008 में, 25 आदमियों की जान गई थी। अभी भी ये छर्रे के निशान इस पर दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 और ये नीचे नीचे आपके यहाँ भी मिलेंगे आपको। आरोपियों को बरी कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहें? उनको सजाए मौत होनी चाहिए थी उल्टी उनकी, जिनको तो उल्टी बरी कर दिया गया। बहुत दुख है, मैं तो हिंदू समाज के हमारे सारे। 2008 के अंदर यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है और यहाँ इतने मरे हैं जिसकी कोई गिनती नहीं। तो यहाँ से 10 कदम पर ये धमाके हुए थे, आप तब भी यही मौजूद? जी हाँ मैडम, मैं यहाँ चेयर लगा के बैठा था। बरी नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है ये। हमारे मंदिर में ऐसा हो रहा है। पीएम भी अभी तक जो जानकारी मिली है, पीएम भी सांगनेरी गेट से ही यहाँ से रोड शो करते हुए जा रहे हैं। आना चाहिए, पीएम आए यहाँ पे, हम भी चाहते हैं आए यहाँ पे। और जो ये अपराधी लोग छोड़े गए हैं, जो इनको माफी दी गई है, जो भी जो है, तो ये गलत है। इस तरह की कितनी रजाइयाँ बेचते? 10 15 20 पीस डेली। पहले मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, मैं बहुत बड़ा सपोर्टर था कांग्रेस का। बीजेपी में मैं इसलिए आया कि मैंने देश के लिए मैंने देखा कि बहुत कुछ मोदी जी ने किया है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हमारी तरफ से पीएम कह रहे हैं अगर उम्मीदवार है तो कमल ही है। दूसरी तरफ गहलोत की सरकार के लिए इतिहास रचने का मौका है। जयपुर की जनता ने बोल लिया, अब राष्ट्रलक के मंच पर चलते हैं। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी से उठाया, तो जयपुर पहुंचते पहुंचते 2008 के जयपुर धमाके अब चर्चा का विषय बन गए हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की वजह से अशोक गहलोत की सरकार ने आरोपियों के लिए सख्त कार्रवाई की मांग नहीं की और वो हाईकोर्ट में बरी हो गए। ये आरोप बीजेपी लगा रही है। इधर अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने के अलावा बीजेपी के पास कोई एजेंडा है ही नहीं। इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, दोनों की बात सुन लीजिए। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। बार बार हाथ मिलन का कार्यक्रम होता है और बड़े बड़े दिल्ली से नेता आते हैं, कैमरा वालों को खड़ा करते हैं, फिर दोनों से हाथ मिलवाते हैं। इनका भी हाथ मिलन की सेंचुरी हो गई 5 साल में, लेकिन मिलाप नहीं हुआ। मोदी झूठ है। अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ, प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा, उन्हें भी झूठ। कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े। बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के पिताजी को गाली दे। खड़गे जी, आप तो ऐसे नहीं थे। कांग्रेस की राजस्थान सरकार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से 12-13 रुपया पेट्रोल 1-1 लीटर का ज्यादा लेती है, महंगा पेट्रोल बेचती है और कट की कंपनी चलाती है। राज्यों की अपनी मजबूरी होती है। कौन राज्य नहीं चाहेगा मेरे यहाँ कम से कम एक्सीडेंट लगे? कौन पब्लिक को रात नहीं देना चाहेगा?
मध्य प्रदेश में हमसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी है। मध्य प्रदेश में हमसे ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा है मध्य प्रदेश से, उससे कंपेयर नहीं करेंगे वो पंजाब से करेंगे, हरियाणा से करेंगे, वहाँ की स्थिति अलग है। हमने स्टडी करवा दी उसकी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुद्दों पर घेरा, महंगाई और पेट्रोल की कीमतों पर। चूंकि राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा कीमतें पेट्रोल की रहती हैं, प्रधानमंत्री महंगाई पर गहलोत सरकार को यहां पर घेर रहे हैं। कारपेट बॉम्बिंग, बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सभी पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ से अशोक गहलोत, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो गांधी परिवार है और मल्लिकार्जुन खड़गे सब चुनावी मैदान में राजस्थान को रण बना रहे हैं। सबकी चर्चा आपने सुन ली। राखी राठौर जी, पहला प्रश्न आप ही से है और वो ये है कि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वो विकास काम क्या उन्होंने डिलीवर किया है उस पर वो जनता से वोट मांग रहे हैं, और आप लोग 2008 के धमाके, कन्हैयालाल हत्याकांड यानी तुष्टीकरण का आरोप लगाकर दरअसल ध्रुवीकरण करना चाहती हैं हिंदू मुस्लिम वोट्स का। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, हम लोग हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जनता के बीच में जब चुनाव आए तो हमारे जो काम है उनके बूते पर उनके बीच में जाना चाहिए। जब अशोक गहलोत जी 7 नई गारंटीज के साथ में जनता के बीच में जा रहे हैं, मैं आपको ठीक कर दूं कि वो अपने विकास के कामों पे नहीं, नई 7 गारंटीज पे जा रहे हैं। और जो ये पुराना 2018 का एक घोषणा पत्र है, ये भी अंजना जी मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। इस घोषणा पत्र का पहला बिंदु है किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी। 1 से 10 तक की गिनती राहुल गांधी जी की हमें याद है, लेकिन दुर्भाग्य से उन किसान वो अभी तक भी इंतजार कर रहे हैं। और मुझे हनुमानगढ़ का वो सोहन राम भी याद है जिसने एक वीडियो बना करके मुख्यमंत्री जी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया अपनी आत्महत्या के लिए। 19,500 से ज्यादा किसानों की यहाँ भूमि नीलाम हुई और 2,000 से ऊपर किसानों ने आत्महत्या की। ये रिकॉर्ड क्या बोलता है? आज महंगाई की बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, महंगाई राहत कैंप की बात करते हैं। अंजना जी, आप हर महीने का महंगाई का रिकॉर्ड देखें। मैं पिछले महीने का जो महंगाई का रिकॉर्ड है वो जो नेशनल लेवल है वो 4.87% है और राजस्थान का 6.25%। महंगाई राहत कैंप के बाद भी ऐसा क्यों है कि राजस्थान की महंगाई दर इतनी ज्यादा है? ऐसा क्यों है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगी बिजली? ऐसा क्यों है कि यहाँ महिला अपराध सबसे ज्यादा है? कोई ना कोई तो कारण होगा। और जब चुनावों में हम जाते हैं तो यही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जब सरकार से ये पूछा जाएगा कि कहाँ थे हम 5 साल, कहाँ थे हम 5 साल जब महिलाएं जो है वो परेशान थी, कहाँ थे हम 5 साल जब अलवर के अंदर एक रामगढ़ में एक मंदिर जो 300 साल पुराना मंदिर है उसको ड्रिल मशीन से ढा दिया जाता है। कहाँ थे वो सरकार जब विधानसभा में कहने वाले मंत्री कि हाँ हम तो मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप में नंबर 1 है, उसको फिर टिकट से नवाजा जाता है? कहाँ है वो मुख्यमंत्री जो कहते हैं 56% केसेस महिलाएं जो हैं वो झूठा दर्ज कराती है? राजस्थान की महिलाओं के प्रति इस तरह की भावना रखने वालों पर क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? ठीक है, अभय दुबे जी जवाब दीजिए। हाँ, अभय दुबे जी जवाब दीजिए। केंद्र में आप लोग ठीक है, इनकी सत्ता है, लेकिन यहाँ पर तो आपकी सत्ता है जनाब, और सरकार की तरफ से ये सवाल पीएम पूछ रहे हैं कि यहाँ पर पेट्रोल सबसे महंगा क्यों है? आप लोग घेरते हैं ना महंगाई पर केंद्र सरकार को। ये तो प्रधानमंत्री जी की ही देन है। अशोक गहलोत साहब के लिए मैं राजस्थान की इस रणबांकुरों की जनता को देखकर अभिभूत हूं। तुम्हें ख्याल हो मेरा तो मेरे साथ चलो, सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो, हम रोशनी की तलाश में निकले हैं, बुला रहा है सवेरा तुम मेरे साथ चलो। प्रधानमंत्री जी, ये अंधेरा आप ही ने तो परोसा है। हमें बताइए, 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1,000 रुपए के पार कर दिया, जबकि सऊदी अरब में जो गैस के भाव तय होते हैं प्रधानमंत्री जी वो कम थे, फिर भी आपने हिंदुस्तान के नागरिकों को राहत नहीं दी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर 32 लाख करोड़ रुपए का डाका आपने डाला। जब $20 से कम पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भाव रह गए थे तब भी प्रधानमंत्री जी आपने राहत नहीं दी। और आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते थे, धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने कहा था डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी हिंदुस्तान में लेकर आ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे तो सीधा ट्रांसलेट कर देंगे। एक उदाहरण बता दीजिए जब अशोक गहलोत की सरकार ने वेट बढ़ाया हो। आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर प्रधानमंत्री जी पेट्रोल के भाव आसमान पर पहुंचा दिए। अब आप हमसे सवालों की तलाशी लेते हैं। आप अपनी सत्ता के गिरेबा में झांकिए तो सही। एक सेकंड, लेकिन ये सब प्रश्न बघेल साहब से तो नहीं पूछा जा रहा है ना? क्यों? कोई वजह है इसकी? क्या वजह है? देखिए, लॉजिक को डिफाई करके जवाब मत दीजिए। लॉजिक क्या है कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, वहां पर लेकिन पेट्रोल की कीमतें सबसे ज्यादा नहीं है।
राजस्थान में श्रीगंगानगर में है, इस पर घेरा जा रहा है, इस पर तो जवाब दीजिए। अंजना जी देखिए, किसी भी स्टेट ने अपने जिनको वेट सवाल टैक्स पूछना है हाथ उठाइए। अपने वेट टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की। हाँ। ये जो बढ़ोतरी की एक्साइज ड्यूटी से, वो अप्रोक्सीमेटली स्टेट्स में बढ़ गए, उसमें कोई अंतर राज्यों की सरकार ने नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये महंगाई की आग में झोंक दिया हिंदुस्तान को, इसलिए हम उनसे सवाल पूछेंगे। मेरा सवाल आपसे है कि आप अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहे हैं, आप पंजाब को देखिए, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, अंतर क्यों? अंतर्राष्ट्रीय तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों प्रभाव नहीं पड़ रहा है? आप राजस्थान की बात करिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा आप कुछ भी घुमा के आप बात नहीं करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल। आप यूपी में कम है, हरियाणा में कम है। ठीक है, जवाब सुनिए, हो गया, आपकी भाव को समझ गए वो। आप एक बात को समझिए, हाँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में प्रधानमंत्री जी उनके हक का पैसा उनको दे रहे हैं। राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, कांग्रेस शासित राज्यों का जीएसटी का उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं दे रहे, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो राज्य जाएंगे कहां? राज्य को अपने आर्थिक संसाधनों के आधार पर ही प्रदेश के नागरिकों की तरक्की तय करनी है। 25 लाख रुपए का बीमा अगर हम 1.25 करोड़ लोगों को यहां दे रहे हैं, जिसमें 34 लाख लोगों को फायदा पहुंचा दिया, तो ये राजस्थान की सरकार कर रही है। राजस्थान की सरकार है जिसने 1000 रुपए अपने वृद्धों को पेंशन देने का मानस बनाया। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान भाइयों, बरेली की रैली में वादा किया था कि आपकी आमदनी 2022 तक दोगुनी कर दूंगा। की क्या प्रधानमंत्री का एनएसएसओ ने बताया कि 27 रुपए प्रतिदिन किसानों की आमदनी रह गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने किसानों की आमदनी, किसान जिस प्रकार राजस्थान के अंदर अभी आप कह रहे हो कि विकास की बात कर रहे हैं, गहलोत सरकार ने बहुत विकास किया है, लेकिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया है बहुत। गिनती क्या कर रहे थे आप? गिनती किसानों के कर्जे की, जो राहुल गांधी कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलोगे तो किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन वो आज तक भी नहीं हुआ किसानों का कर्जा। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप देखिए उठा के राजस्थान में डाटा, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसी को लेकर हमने करौली में न्याय पद यात्रा निकाली। करौली में जो दलित बहन के साथ बलात्कार हुआ। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ कमल लगा हुआ, कमल लगा हुआ, इसलिए विद्यार्थी है तो बताने में क्या दिक्कत है? अंजना जी, एक सेकंड जवाब दो। अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तब भी आप सवाल पूछो। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एबीपी से हैं। हमने एबीपी ने न्याय पद यात्रा निकाली, करौली से लेकर जयपुर के लिए न्याय पद यात्रा निकाली, लेकिन गहलोत सरकार ने जैसे जयपुर में एंट्री की तो हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ पैर तोड़े। हमें जयपुर में एंट्री। पूछिए आपका सवाल जो था, जल्दी से। आप क्या करते हैं? जी मैं सीए हूँ। मेरा सवाल फ्रीबीज या रेवड़ीज को लेकर है। ऐसे लगता है कि सभी पार्टियों को एक आसान रास्ता मिल गया है कि जीतने का बिना मेहनत के। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में एक चुनाव जीत गई तो वो लगातार उसको आगे बढ़ा रही है, और बीजेपी सरकार हार गई है तो उसको भी लग रहा है कंपटीशन करना है, एक से बढ़कर एक फ्रीबीज और रेवड़ियां बांटने का काम चला रखा है दोनों पार्टी। मैं दोनों से जवाब लूंगी। राखी जी आपके साथ शुरू करते हुए, राखी जी से शुरू कर लेती हूँ। राखी जी देखिए, हमें नहीं, सवाल तो सुनिए। पीएम कहते हैं कि वो देते हैं तो रेवड़ी, आप लोग देते हैं तो लाभार्थी, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार टैक्स पेयर का पैसा किसी को सशक्त बनाने में, नौकरियां पैदा करने में लगे तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन मुफ्त का कब तक चलेगा? बिल्कुल सही बात है। टैक्स पेयर का पैसा जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में ट्रांसफर होना चाहिए और लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ लगा। हमें इसमें एक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी को फ्रीबीज माना जाएगा और किस कैटेगरी को नहीं। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4 करोड़ घरों पे अगर छत की व्यवस्था की जाती है, अगर 13 करोड़ से ऊपर हर घर नल की व्यवस्था की जाती है, 12 करोड़ से ऊपर जो है इज्जत घर, जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, उसकी व्यवस्था की जाती है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर बजट को बढ़ाया जाता है, महिला सुरक्षा में अगर बजट को बढ़ाया जाता है, तो निश्चित तौर पे ये एक आधारभूत सुविधा है जो सभी को मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से लगातार हमने देखा, शिक्षा हाथ छोड़ी, मोदी जी ने खत्म कर दिया वो लेके अग्निवीर में कौन जगह 4 साल में मेरे एक बार आत्महत्या कर ली। राजपूत से भी कई लोग सेना में जाते हैं, राजस्थान से, माफ कीजिएगा, राजस्थान से कई लोग जाते हैं सेना में। वो पूछ रहे हैं ये अग्निवीर स्कीम जो है उससे फायदा नहीं हुआ है। देखिए, अग्निवीर एक ऐसी स्कीम थी जिसके माध्यम से एक भावना डालने का प्रयास किया गया था, किस तरह से एक अनुशासित जीवन हम लोग व्यतीत कर सकते हैं। 4 साल के कार्यकाल के बाद में कितनी सारी रियायतें, कितना सारा जो नौकरियां हैं उसमें उनको एक मौका मिल सकता है। तो एक योजना थी जिसके लाभ लेने के लिए लोग आए भी हैं और फायदा भी होगा। अंजना जी, रेवड़ी पर देखिए, हम 1500 देंगे, नहीं हम 2000 देंगे, नहीं हम 3000 देंगे, बस इसी में हो गया। देखिए, पहली बात तो अच्छा, ये कह रही रेवड़ी पर ही सवाल, इसको जोड़ लेते हैं जल्दी।
सर आपने बोला कि हम इतना पैसा देंगे उतना पैसा देंगे, उसकी जगह अगर आप रोजगारी देते हैं फ्री की रेवड़ियां बांटने की जगह, तो अभी शायद सरकार की हालत कुछ और ही होती है और जनता की हालत कुछ और ही होती है। आप इतना अगेंस्ट में बोलने वाले नहीं होते। बहुत अच्छा सवाल। फ्री की रेवड़ियां बांटने में लगे हुए हैं, आप हमारे कल्याण का, आप हमारे बेनिफिट, हमारे डेवलपमेंट का नहीं सोच रहे हैं, आपसे फ्री की रेवड़ियां बांटने में लगे। बहुत अच्छा सवाल किया है, पूरे देश को इसका जवाब विनम्रता से मैं बोलूंगा सुनना चाहिए। पहली बात तो बधाई देता हूं एबीवीपी के मेरे साथी को जिसने कहा अशोक गहलोत जी काम कर रहे हैं। 1 2 3 4 10 हमने 15,427 करोड़ रुपए का 20 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। रेवड़ी के लिए एक बात बताता हूं, रेवड़ी कल्चर पर लोगों को यह सुनना चाहिए कि हिंदुस्तान में जब अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की परचेस पावर बढ़ेगी। ये आज परिस्थितियां क्या है, आज डिमांड नहीं है, डिमांड साइड को एड्रेस करेंगे तभी कारखाने चलेंगे। मोदी सरकार ने नोटबंदी और गलत जीएसटी से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरबीआई कह रहा है, हिंदुस्तान के एमएसएमई को कोलैप्स कर दिया। अगर इसको रिवाइव करना है तो लोगों के हाथ में पैसा देना होगा। इसे रेवड़ी कहना बंद कर दीजिए। वो जो मेवा है उस पर सवाल उठाइए। अडानी 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ कमा कर बैठा है। 5,38,000 करोड़ रुपए का इन्होंने एनसीएलटी में पैसा माफ किया है। हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपति है गोयन का, उनका ट्वीट पढ़िए, वो कह रहे हैं मोदी जी 99% का हेयर कट देना बंद कीजिए। 8-8 हजार करोड़ की कंपनी को 300 करोड़ में सेटल करना बंद कीजिए। 10 लाख करोड़ रुपए का नॉन क्या दिखा रही हैं आप राखी राठौर जी, क्या दिखा रही हैं? अडानी जी की बात, वो उन्होंने फोटो पकड़ ली अडानी के साथ गहलोत साहब की। अंजना जी जिस राजस्थान में हम अडानी के बैठे साथ हैं, गहलोत की फोटो, आज राजस्थान में जहां बैठे हैं हम, जो अडानी का साथी है चांगचुंग लिंग, अगस्ता वेस्टलैंड में आरोपी था, उसका नाम ड्रॉप कर दिया। जो इनारा कंपनी डूबीएस कंपनी फोटो दिखे 20,000। अरे फोटो उनको दिखाइए, उनको फोटो दिखाइए। अभय जी इसको देखिए जरा ध्यान से। अभय जी की नजर उधर नहीं जा रही। अभय जी क्या है ये? बिल्कुल, ये हाथ बांधे कौन खड़ा है यहाँ पर? अडानी जी के साथ में हाथ बांधे कौन खड़ा है? उद्योगपति तो लगाए कारखाने राजस्थान में, लेकिन स्टॉक मैनिपुलेशन करेगा तो उसको जेल की सलाखों के पीछे। ये बोल रहे चिरंजीवी के लिए हमने हॉस्पिटल में लगाते तो वहाँ तो लगता ही नहीं प्राइवेट। आप क्या करते हैं, क्या नाम है? ज्वेलरी का काम करता हूँ मैं। ज्वेलरी का? हाँ। आपको नहीं मिल रहा है उसमें पैसा? उसमें मेरा अभी दादी की एक पेंसिल आती थी पहले, अभी जनवरी से बंद है। और मैं यहाँ भी जाया, कलेक्टर भी जाया, खूब जाया, पर कोई भी सुनवाई नहीं। चिरंजीवी स्कीम में मेडिकल पैसा लिए और पेंसिल आती नहीं जो गवर्नमेंट की 1500 रुपए 1000 रुपए पेंसिल, वो बंद हो गई। क्योंकि मेरे दादी को 1 महीने से मैं इधर कलेक्ट्री में भी चक्कर काट लिया। आप में से कोई पूछे? हाँ तो मैम मेरे सभी फैमिली मेंबर्स जो हैं, जो सर्विसमैन है आर्मी। सवाल पूछिएगा। हाँ बता रहा हूँ। तो मैं भी क्या है, किससे सवाल है? राखी राठौर जी से है। तो क्या है, मैं भी आर्मी मैन में जाना चाहता हूँ। तो अब क्या अग्निवीर उन्होंने बना दी है, तो क्या है जो भी 18 साल में जो एक्सपीरियंस आ सकता था, क्या वो 4 साल में आ सकता है? बिल्कुल अच्छा सवाल है। देखिए जब कोई नई योजना आती है एक बार उसमें जाइए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि 25% जो उसमें ऑक्यूपाई वो लोग कर लेंगे उसी में, उसमें नंबर नहीं आएगा आपका? क्यों नहीं आएगा? आएगा ना नंबर। आप मेहनत कीजिए, मेहनत करके आगे काम करें, उसके बाद भी जब आप वहां से आएंगे तो आप 2-3 सवाल पे मौका मिलेगा। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी से है। पिछले 5 साल के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है झूठे वादे करके सत्ता में आती है। क्या झूठ? क्या वादा? ये वादा किया था कि हम रोजगारों को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। आप देखिए पिछले 5 साल के अंदर एक भी जो पेपर, ऐसा कोई पेपर नहीं है जो राजस्थान के अंदर लीक नहीं हुआ है। सारे के सारे पेपर लीक है। युवाओं को ना तो बेरोजगारी भत्ता मिला है ना कुछ मिला है। तो इस पूरी सरकार से, कांग्रेस की सरकार से 5 साल युवा परेशान रहा है। पेपर लीक पे जवाब देंगे या हमें बताएंगे कि गुजरात में भी हो रहा है इसलिए चुप रहिए? नहीं अंजना जी, हमने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। हिंदुस्तान का पहला राज्य है राजस्थान जिसने कठोर कारावास का प्रावधान किया है। 2015 से एक भी गुजरात की परीक्षा नहीं जिसका पेपर लीक ना हुआ। 28 पेपर लीक हुए उत्तर प्रदेश में, 13 पेपर लीक हुए हरियाणा में। तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 15-15 लाख। सर राजस्थान पर क्या जवाब है? राजस्थान में हमने एक सख्त कानून बनाया है और जो लोग जो शामिल होंगे, जो पेपर लीक पूछ रहे हैं, जवाब पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, ये हम आश्वस्त करते हैं। रैलीगिरी नहीं यहाँ पे प्लीज। हाँ सवाल पूछिए आप लोग, लेकिन ऐसे मत। मैम यहाँ पे लोग रोजगार की बात चल रही है, ठीक? सवाल पूछिए। हाँ ठीक है। 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? 15 लाख रुपए कहाँ है? पाकिस्तान से जो 10 सर आने वाले थे एक के बदले में वो कहाँ है?
आप इस पे चुनेंगे राजस्थान की सरकार? नहीं, मैं मोदी जी से सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, मोदी जी से पूछ रहा हूँ। मेरे राजस्थान का चुनाव, मेरे प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूँ, मेरा अधिकार है। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा अधिकार है, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान से जो 10 सर आने वाले थे वो कहाँ है? मेरे 15 लाख रुपए कहाँ है?